मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे भाई? यूपी ट्रिपल एससी पेट का पढ़ रहे थे और उसमें डीआई चल रही थी और मैथ चल रहा था। ठीक, तो और आज मैथ में हम क्या बताएंगे? घातांक और घात से हम सारा टाइप करा चुके हैं, लेकिन आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? प्रीवियस ईयर का। देखो प्रीवियस ईयर का क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा घातांक एवं घात से कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। ठीक, इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो भाई वीडियो देखने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो वो लोग चैनल को अभी जस्ट तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। ठीक, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक, तो और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। ठीक भाई, देखो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी मैं शुरुआत किया हूँ। ठीक, अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन बहुत काम का चीज हूँ मैं। ये आप लोगों को सारा कंटेंट मैं फ्री में देने वाला हूं। आप लोग कहीं किसी किसी ऐप पे जाकर किसी से अगर पैसे से भी कोई कोर्स खरीद रहे हैं पैसे देकर, तो जैसा कंटेंट मैं दे रहा हूं वैसा कंटेंट आपको पैसे देकर भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो इसलिए भाई आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूं तो छोटा मत समझिए। ठीक, छोटे से ही लोग बड़ा बनते हैं। तो अभी आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। अभी ये मत देखिए कि हमारे पास सब्सक्राइबर कितने हैं। ठीक, ये देखिए मैं कंटेंट क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ऐसा कंटेंट कहीं पैसा देकर भी खरीदेंगे तो ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आपको सारा कंटेंट मैं फ्री दे रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हम आपका सपोर्ट करेंगे, फिर है कि नहीं? आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो छोटा यूट्यूबर मत समझ के भाई आप लोग ये समझिए कि अभी मैं शुरुआत किया हूँ। ठीक, अब बड़े भाई समझकर चाहे छोटे भाई समझ के आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया मैं? घातांक एवं घात। तो ये सारा टाइप मैं करा चुका हूँ घातांक एवं घात से, लेकिन अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, चलो देखते भाई। देख लो भाई, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी का अभी इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक, चलो देखते हैं। ज्यादा बात फालतू बातें, देखो ज्यादा हम फालतू बातें नहीं करते हैं। ठीक, बस काम की बातें करेंगे। अब देखो क्या दिया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पेट के एग्जाम में ऐसा। तो अब रूट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। रूट में क्वेश्चन मार्क अपान 196 बटा में 172 बटा में 56। तो इसको कैसे करेंगे? देखो ये रूट है जो ना, रूट। अब देखो रूट की जगह हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x, रूट में x हो गया, रूट में x हो गया अपान। जब ये रूट निकलेगा, ये यहाँ पे हम x मान लिए, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिए। ठीक, तो रूट में x हो गया। अब 96 किसका भाई? रूट हटेगा 96 किसका स्क्वायर है? 14 का। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो रूट हटेगा तो क्या मिलेगा आपको? 14 मिलेगा, बराबर ये कितना है भाई? 72 अपान 56। कितना है? 72 अपान 56। 72 अपान 56। ठीक, 14 से जब इसको काटेंगे भाई, देखो 14 से काटेंगे, 14 चौको 56, 14 चौको 56 हो जाएगा। ठीक, 14 चौको 56 हो जाएगा। अब क्या होगा भाई? 14 चौको 56 के बाद फिर 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? देखो 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? ये 18 बार कटेगा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। कितनी बार कटेगा? 18 बार। लास्ट में हमको क्या मिला? लास्ट में हमको मिला रूट में x बराबर 18। अब देखो जब रूट x में रूट है, ये रूट लगाया तो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर, ठीक, अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा रहता तो यहाँ पे क्यूब हो जाता, यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया तो यहाँ पे जाके स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? देखो नहीं, मैंने खाली देख लिया 18 का स्क्वायर मतलब क्या होता है। 18 का स्क्वायर मतलब 18 गुणे 18। तो देखो मैं खाली देख लिया 18 64, 18 64 इकाई अंक पे 4 मिलने वाला है। तो देखो जब गुणा करेंगे तो 18 64, तो इकाई अंक पे 4 मिलने वाला है। ये तो देखो भाई एकदम छोटा है कि नहीं? 18 भी नहीं है, तो इकाई अंक पे 4 मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा? 324। और ऐसे भी 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। ठीक, 324। अब मान लो कि जिसको नहीं पता है भाई, जिसको नहीं पता 18 का स्क्वायर, वो करेगा 18 64, इकाई अंक पे 4 आया। देखो इकाई अंक पे 4 इसी पर है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, और ये तो वैल्यू छोटी है ना भाई। 18 गुणे 18 करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, 14 थोड़ी नहीं आएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है? रूट में 5 माइनस रूट में 3 बटा में रूट में 5 प्लस रूट में 3। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? हर, ये जो हर दिया है ना, हर का परिमेयीकरण करते हैं। अब परिमेयीकरण कैसे करेंगे? देखो क्या दिया है? रूट में 5 माइनस रूट में 3 यही दिया है, और बटा में रूट में 5 प्लस रूट में 3। अब हर में परिमेयीकरण कैसे किया जाता है? अब परिमेयीकरण कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे देखो प्लस है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है हर वाले में। अब तो नीचे ऊपर गुणा करेंगे, रूट में 5 माइनस रूट में 3, बस ये प्लस है तो माइनस का गुणा करेंगे।
अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, √5 क्या करेंगे, रूट में 5 प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस √3 बटा में √5 माइनस √3, यही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटा में, अब ये क्या है भाई, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यही है ना, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। जब ये होता है तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा, खाली बचेगा 5 माइनस बी स्क्वायर। देखो माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 केवल 3 बचेगा। ठीक, अब क्या हुआ भाई, अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, 5 इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का देखो होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस a माइनस है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे भाई, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 बचेगा, प्लस ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस 2ab, माइनस 2ab का मतलब क्या होगा, रूट में 15 हो जाएगा, 5 3 15, रूट में 15 कितना हुआ, रूट में 15। ठीक, बटा में ये कितना आया भाई, 2 आया, ये कितना आया, 2 आया। अब क्या हो जाएगा भाई, ये देखो 8 माइनस 2 रूट में 15 बटा में 2। ठीक, बटा में 2। अगर अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, देखो 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4, 4 माइनस रूट में 15 क्या बचेगा, 4 माइनस रूट में 15 बटा में ये 2, 2 से 2 कट जाएगा भाई, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, 4 माइनस रूट में 15 क्या बचेगा, 4 माइनस रूट में 15। ये हो जाएगा हमारा उत्तर कितना, 4 माइनस रूट में 15। कौन सा इसमें, 4 माइनस रूट में 15। ठीक, 4 माइनस रूट में 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अब देखो ये दिया है, अब दिया है रूट में 29.8116 प्लस रूट में 77.44, यही दिया है। अब एक बात बताओ, क्या है, किसी को पता है भाई ये किसका स्क्वायर है, नहीं पता है। अगर दशमलव हटा दें, हम दशमलव पे ध्यान ना दें तो क्या हमको पता है कि किसका स्क्वायर है, नहीं। अब इसको हम थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमको नहीं पता है ना भाई ये किसका स्क्वायर है। देखो अगर दशमलव इग्नोर कर दिया जाए तो 29.81167744 हमको नहीं पता किसका स्क्वायर है भाई, इतना तो स्क्वायर किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन अब देखो तरीका से इसको कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दशमलव लगा है 29 दशमलव, ये अगर यहाँ पे 25 होता, अगर यहाँ पे 25 होता, रूट में खाली 25 होता, सोचो रूट में खाली 25 होता, ठीक, रूट में खाली 25 होता, इससे कम वैल्यू होती, इससे कम वैल्यू होती, 29 से कम वैल्यू होती, खाली रूट में 25 होता, और ये खाली क्या होता, रूट में 77 है ना भाई, 77 से और कम वैल्यू ले लो, अगर 77 में 64 होता, 77 में 64 होता तो क्या मिलता हमको, ये 5 बनता और ये कितना बनता, 8 बनता, 8 बनता, कितना आ जाता, 13 आता ना। लेकिन सोचो 13 आता, अभी हम वैल्यू कम करके लिखे हैं, 29 की जगह 25 लिख लिए, 77 की जगह हम क्या लिख लिए, 64 लिख लिए, कम करके रखे हैं ना, फिर भी 13 मिला हमको। तो इसका मतलब जो उत्तर होगा 13 से अधिक वाला सही होगा। इसका मतलब कि जो उत्तर होगा 13 से अधिक वाला सही होगा। तो ये तो सही नहीं हो सकता, 12.26 और 12.62। अब इसी में से डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा उत्तर है, 14.26 है कि 14.62 है। अब एक बात बताओ, ये रूट में मैं क्या बताया था, इससे पहले जो मैं वीडियो पढ़ाया था घात एवं घातांक का, जो मैं वीडियो पढ़ाया था, तो मैं क्या बताया था कि अगर रूट में अगर रूट में 0.4 अंक बाद लगाओ, 4 अंक बाद लगाओ, तो अब रूट हटेगा तो कितने अंक बाद लग जाएगा, 2 अंक बाद लगेगा। यहाँ पे रूट में 0.4 अंक बाद लगा है, रूट में हटेगा तो कितनी बार लगेगा, 1.1 अंक बाद लगेगा। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला भाई, अगर रूट ये मतलब जो भी वैल्यू रूट में लिखा होगा, जैसे ऐसे रूट में कुछ भी लिखा है, ठीक, मान लो 16.88 लिखा है, तो रूट हटेगा तो दशमलव खाली 1 अंक बाद लगेगा, दशमलव खाली 1 अंक बाद लगेगा, ठीक, दशमलव खाली 1 अंक बाद लगेगा। अगर इसी जगह भाई कोई क्वेश्चन लिखा है, मान लो 16.8888 ऐसे दिखा, कुछ भी लिखा है, तो अब जब रूट जब हटेगा, जब हटेगा तब दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, मतलब कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, ठीक, ये हमको पता है। मतलब जब रूट हटता है तो जो दशमलव रूट में लगा होता है उसके हाफ पर दशमलव लग जाता है, आधे पर। मतलब अगर रूट में 0.6 अंक बाद लगा हो तो रूट हटेगा तो 0.3 अंक बाद लगेगा। अगर रूट में 0.8 अंक बाद लगा हो तो रूट हटेगा तो 0.4 अंक बाद लगेगा, ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अब क्या बनेगा, इसका अगर निकलेगा, जो भी कुछ होगा हमको नहीं पता भाई कितना होगा, बस जो भी उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा
दशमलव कितने अंक बाद लगा होगा यहाँ पे देखो दशमलव लगा होगा, दशमलव कितने अंक बाद लगा होगा, 2 अंक बाद, ठीक, ये 2 अंक बाद दशमलव लगा होगा, क्योंकि कितने अंक बाद लगा है, 1 2 3 4, तो जब रूट हटेगा तो दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, तो इसका मतलब कि जब 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक, और जब इसका रूट हटेगा तो इसका रूट हटेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा, रूट हटेगा तो दशमलव 1 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे कोई भी संख्या हमसे नहीं पता, हाँ, यहाँ पे कोई संख्या हमसे नहीं पता, कितनी संख्या नहीं पता, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि अब इसका जब रूट हटेगा तो दशमलव 1 अंक बाद लगेगा, मतलब खाली इसी जगह ये संख्या कोई यहाँ आएगी 1 अंक बाद, तो कुछ भी आएगा, जैसे 4 आ गया तो 4 4 के बाद दशमलव, ठीक, दशमलव यहाँ से 1 अंक बाद लगेगा, ठीक। अब एक बात बताओ, किसी संख्या पे के स्क्वायर में 6 कब आता है, मतलब इसका किस कब आता है, देखो कैसे बताएं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक। उसी तरह भाई, उसी तरह देखो, उसी तरह 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, उसी तरह 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, उसी तरह 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी किसी संख्या का स्क्वायर है, एक स्क्वायर है 4 भी, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर है। अच्छा अब इसका जब हम रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 1, इसका रूट लेंगे तो 2 मिलेगा, इसका रूट लेंगे तो 9 का तो 3 मिलेगा, इसका रूट लेंगे तो 4 मिलेगा, इसका रूट लेंगे तो 5 मिलेगा, इसका रूट लेंगे तो 6 मिलेगा, इसका रूट लेंगे तो 7 मिलेगा, इसका रूट 8, इसका रूट 9, इसका रूट कितना मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक। अब देखो कोई संख्या का अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अब इससे क्या पता चला, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, देखो परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट लेंगे, अगर इकाई अंक पे देखो, अब यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जब परफेक्ट स्क्वायर का हम क्या लेंगे भाई, रूट लेंगे, जब हम परफेक्ट स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो अगर 6 लगाए तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इकाई अंक पे देखो 6 है, इकाई अंक पे 6, ये इकाई अंक पे 6, ठीक, इकाई अंक पे 6 लगा है, तो जब रूट लिए तो इकाई अंक पे क्या मिला 4 मिला, फिर देखो यहाँ पे इकाई अंक पे 6 लगा है, जैसे 6 यहाँ पे लगा है, परफेक्ट स्क्वायर होगा कोई, जब रूट लेंगे तो निकल कर आएगा कि भाई किस संख्या का स्क्वायर था, है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो 6 में, और देखो 6 यही आया भाई, 6 आया, 6 और कहीं 6 आया नहीं, देखो 6 कहीं नहीं आया, यही संख्या बनती है इकाई अंक पे, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 6, यही मिला, एक जहां एक इकाई अंक पे यही मिला मुझे, एक 6 मिला, तो 6 से क्या बना 4, 6 से 6, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर इकाई अंक पे उसकी 6, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इकाई अंक पे 6 है, तो जब इसका रूट लेंगे तो या तो हमको क्या मिलेगा भाई 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा, देखो और कहीं 6 आया नहीं, तो बस 4 मिला या 6 मिला, या 4 मिल सकता है या 6 मिल सकता है, ठीक, या 4 या 6। अब एक बात बताओ, जब इकाई अंक पे यहाँ पे क्या मिलेगा, इकाई अंक पे हमें इससे नहीं मतलब है, अभी इससे भी मतलब नहीं है, खाली इससे मतलब है, ठीक, तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा भाई, या तो 6 मिल सकता है, या तो क्या मिल सकता है 4 मिल सकता है, या तो 6 मिल सकता है या तो 4 मिल सकता है, ठीक। और ये जो भाई 1 अंक बाद दशमलव लगा है, ये देखो 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे क्या मामला हो जाएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा, हम यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 0 लिखा जाएगा जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्या आया होगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे 0 में, तो या तो यहाँ पे 6 मिलेगा भाई, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, ठीक। देखो 6 4 कहाँ पे, यही 2 बचा है, 6 4, ना तो यहाँ पे 6 मिला, ना तो यहाँ पे 4 मिला, नहीं मिला, ठीक, न तो यहाँ पे 6 मिला इकाई अंक पे, न तो यहाँ पे 4 मिला, कुछ नहीं मिला, तो देखो यहाँ पे 6 मिला है, 6 या 4 आना चाहिए, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा 14.26, ठीक। समझने का आप प्रयास करिए, बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए मैं सब बता रहा हूँ, ठीक, कि बस मैं भाई यहाँ पे ये दशमलव 1 अंक बाद लगा, दशमलव 1 अंक बाद, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी यहाँ पे आएगी, ठीक, यहाँ पे आएगी, मान लो यहाँ पे कोई संख्या x है आई, तो x के बाद, और यहाँ पे मान लो कोई y आई है संख्या, y के बाद या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, x के बाद 2 अंक बाद, ये 2 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक बाद ये तो 0 का मतलब कुछ नहीं है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 अंक बाद मैंने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे कोई भी संख्या आई हो तो इसको फिर क्या किया जाता है भाई, यहाँ पे वैल्यू 0 लिख लिया जाता है, तो जोड़ा जाता है, अगर 6 0 6 आएगा, अगर 4 रहेगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 6 रहेगा तो 6 आएगा, 4 रहेगा तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ना तो 4 है ना तो 6 है, तो ये वाला सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दिया है, ये रूट में 9 माइनस 4 रूट में 5, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब अब जब ऐसा क्वेश्चन मिले ना, रूट में 9 माइनस रूट में ये माइनस लगा है, फिर 4 रूट में 5, जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, बीच वाली वैल्यू, यहाँ पे माइनस है, बस समझ गए ये माइनस है, ये जो बीच वाली वैल्यू इसको तोड़ा जाता है। कैसे? जो इसको किसके फॉर्म में तोड़ा जाता है? 2ab के बराबर इसको तोड़ा जाता है। देखो कैसे, 2ab बराबर क्या है? 4 रूट में 5। तो इसको अगर तोड़े हम, इसको और तोड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? 2ab में तोड़ना है तो 2, यहाँ पे तो 2 निकल ही जाएगा, 2 गुणे फिर 2, 2 गुणे 2, ठीक, 2 गुणे 2 रूट में क्या हो जाएगा? रूट में 5। यही बना, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब कि 2ab आया है। तो इससे क्या पता चला? रूट में 2, देखो 2 से 2 ये हो गया, 2 का मामला ये हो गया, 2ab। तो a की जगह कितना आया भाई? देखो a की जगह कितना आया? ये a हो गया, देखो ये हो गया, ये कितना हो गया? b हो गया। मिला कि नहीं? तो अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है ना, माइनस का, तो हम क्या करेंगे? अब देखो माइनस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब a बराबर 2, b बराबर रूट में 5। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसको क्या लिख सकते हैं भाई बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी, हमको पता चल गया a इतना है, b रूट में 5 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 माइनस, या उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं भाई? चलो लिख सकते हैं इसको 2ab, इसको हम a b भी मान सकते हैं, a b कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। हम लिख लिए 5 माइनस a की जगह पे 5 मान लिए, ठीक, a की जगह पे रूट 5 माइनस a का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे देखो इतना मिल रहा है कि नहीं, ठीक, देखो इतना मिल रहा है कि नहीं, यही है भाई, यही है ना, इसको तोड़े तो, ठीक। और इसकी पावर क्या लगा भाई? इसकी पावर क्या लगा है बताओ, ठीक। अब इसको अगर तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4, फिर माइनस 2ab मतलब 2 गुणे 2 गुणे रूट में 5। देखो क्या मिला लास्ट में? 9 माइनस 4 रूट में 5। देखो यही मिला कि नहीं? यही मिला कि नहीं भाई? अब इससे क्या पता चल गया कि ये इतने का स्क्वायर है, ठीक, ये पता चल गया कि, अब इससे पता चल गया यही मिला। तो और ये रूट के अंदर है, देखो रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, ठीक, रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर। तो अब जब रूट हटेगा, जब इसका रूट हटेगा तो क्या बचेगा? खाली रूट में 5 माइनस 2, रूट में 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आंसर कितना? रूट में 5 माइनस 2। देखो रूट में 5 माइनस 2, रूट में 5 माइनस 2, ठीक। बस कुछ नहीं करना है। जब ऐसा, अब देखो करना कैसे एग्जाम में, मैंने देख लिया यहाँ पे, खाली ये देख लिया कि 2ab में टूटा, 2ab में टूटा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई, जब 2ab में टूटा तो हम क्या लिखेंगे? रूट में 5, देखो रूट में 5, 2ab रूट में 5 माइनस 2, ये लगा है भाई, इनका होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो 9 माइनस 4 रूट में 5 है, इसका स्क्वायर है, और इसके आगे क्या लगा है? रूट लगा है। तो जब रूट हटेगा तो क्या बचेगा? रूट में 5 माइनस 2, बस यही बचेगा, है कि नहीं? रूट में 5 माइनस 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आ गई वैल्यू। एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखा है? 12.0409, यहाँ पे 1.25, ठीक, सबका रूट हटाना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो दशमलव है ना, 12 दशमलव कुछ है, अगर बस वही बात करते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू रूट में 16 होता है, ज्यादा होती है वैल्यू, रूट में 16 ज्यादा होती है वैल्यू, रूट में 16 होता, इससे ज्यादा वैल्यू होती, तब भी देखो ज्यादा लेते तब भी देखो कितना आ रहा है। और यहाँ पे मान लो कि 4 होता, 1.25 4 दिया है, अगर यहाँ पे 4 होता, अगर यहाँ पे रूट में 4 होता तो कितना फिर भी निकल कर आता? 4 माइनस 2 बराबर 2 ही बनता कि नहीं? ज्यादा वैल्यू लेने पर तब भी 2 ही आ रहा है, बढ़ाकर इसके 12 की जगह 16 रख दिए, और 1.2 की जगह क्या रख दिए? 4 रख दिए, फिर भी देखो कितना आया? खाली 2 आया। तो इसका मतलब कि जो उत्तर होगा 2 से छोटा होगा, जो उत्तर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा भाई? जो उत्तर होगा बड़ी, इससे बड़ा वाला तो होगा नहीं, इससे बड़ा वाला गलत हो जाएगा, है कि नहीं? इससे बड़ा वाला उत्तर तो गलत हो जाएगा भाई। देखो कैसे आ सकता? 12 अगर 16 भी रहता तो 4 बनता, यहाँ पे 4 भी रहता तो भी 2 बनता, 2 ही आता कि नहीं? बताओ तो क्या बनता भाई? यहाँ 16 रहता तो 4 आता, यहाँ पे 4 रहता तो 2 बनता, तब भी देखो 2 आ रहा है। इसका मतलब कि जो उत्तर इससे 2 से बड़ा होगा वो गलत हो जाएगा ना भाई। देखो अगर इसको स्क्वायर भी मत निकालो, पूरा जोड़ो, 12 1 13, अगर यहाँ पे 16 भी रहता, 16 4 20 भी आता, देखो ये सब 72 73 71, तो क्या है? इससे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है क्या? डायरेक्ट हम मार देंगे ना भाई, 2.35 हो सकता है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। बताओ सही कह रहा हो कि नहीं भाई? मैंने ये 12 है, 12 दशमलव कुछ है, अगर 12 दशमलव, अगर यहाँ पे 13 भी रख लेते और यहाँ पे 2 रख लेते, 13 2 15, रूट भी नहीं निकालते, रूट निकालने पे तो भाई और कम वैल्यू आएगी ना, तो रूट भी नहीं निकालते, फिर भी देखो यहाँ पे
72, 73, 71, तो कौन सी वैल्यू सही हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक, ऐसे किया जाता है, इसमें उलझा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मैंने इसको देख लिया, अब मैंने इसको तोड़ा, एक प्लस का चिन्ह है तो ये टूटेगा भाई, इसको 2 गुणे 2 रूट में 5, तो इसका मतलब देखो 2ab बना कि नहीं, 2ab बना कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या होगा, देखो फिर अगर हम इसको मानेंगे 2ab तो a और b, तो हम लिखेंगे क्या, 2 प्लस रूट में 5, 2 प्लस रूट में 5, अगर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 4 प्लस 5 प्लस 2ab, 2ab क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे रूट में 5, क्या मिलेगा हमको, 9 प्लस 4 रूट में 5, देखो आया कि नहीं, 9 प्लस 4 रूट में 5, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है किसका स्क्वायर है, 2 प्लस रूट में 5 का क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसका क्या लेंगे, ये रूट तो है ऊपर, रूट है, अब जब रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 प्लस रूट में 5, क्या बचेगा, 2 प्लस रूट में 5, क्या बचेगा, 2 प्लस रूट में 5, देखो 2 प्लस रूट में 5, ठीक, ऐसे करेंगे, बस इसी जगह से हम देख के समझ जाएंगे, देखो ये प्लस लगा है तो हम समझ जाएंगे कि भाई जो आएगा उत्तर प्लस वाला रहेगा, यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2ab हो गया, 2ob हो गया, तो समझ में आ गया कि 2 प्लस रूट में 5 उत्तर हो जाएगा, 2 प्लस रूट में 5 उत्तर हो जाएगा, ठीक, जैसे हम देखे यहाँ पे ये मिला हमको, तो हम बस ऐसे समझ जाएंगे कि 2 प्लस रूट में 5 उत्तर हो जाएगा, ठीक, 2 प्लस रूट में 5, जैसे वो माइनस था यहाँ पे माइनस लग गया था, बस इतना काम हुआ था। अब देखो ये क्या दिया है, अब 0.081 बटा में ऐसे करके सब दशमलव का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना, ठीक, वर्गमूल निकालना है, तो अब क्या करेंगे भाई, वर्गमूल निकालने के लिए पहले देखो सब दशमलव लगा है, पहले देखो जितना अंक बाद अगर ऊपर दशमलव लगा होगा उतना अंक बाद अगर नीचे दशमलव लगा होगा उतना से उतना कट जाएगा, ठीक, देखो अगर मान लो ऊपर 7, देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 3 6 हो गया, 6 1 7, इसका मतलब कि इस संख्या के जो भी गुणा करेंगे 7 अंक बाद दशमलव लगा है, और यहाँ पर देखो 4 2 6 1 7, यहाँ पे भी 7 अंक बाद दशमलव आया, तो बराबर आया, 7 ऊपर भी 7 नीचे भी, अब दशमलव का काम खत्म हो गया, दशमलव का काम खत्म हो गया, अब इसी का निकालना है हमको, देखो वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल यही निकालना है ना भाई, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के लिए रूट लेंगे, तो ये इससे जब ये 7 अंक बाद ऊपर दशमलव आ गया, 7 अंक बाद नीचे दशमलव आ गया, ठीक, अगर दशमलव हटाने के लिए 1 के आगे 7 जीरो से ऊपर गुणा करेंगे, 1 के आगे नीचे भी 7 जीरो से गुणा करेंगे तो हट जाएगा भाई, कट जाएगा, और इधर भी हट जाएगा मामला सब, ठीक, तो बस ऐसा किया जाता है, अगर दशमलव जितना अंक बाद ऊपर लगा है उतना दशमलव नीचे भी लगा है उतना अंक बाद, तो बस दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाता है, ठीक, अगर मान लो ऊपर 7 अंक बाद लगा रहा था और नीचे 6 अंक बाद लगा रहा था तो 6 तक हट जाता मामला, खाली ऊपर 1 अंक बाद बचता, नीचे 6 ऊपर 7, नीचे 6 अंक बाद दशमलव ऊपर 7 अंक बाद दशमलव, तो 6 अंक बाद इधर से कैंसिल हो जाता है, 6 अंक इधर, अभी 6 अंक बाद ऊपर से भी कैंसिल हो जाता, अभी 1 अंक बाद दशमलव ऊपर खाली लग जाता, बस ऐसे करते हैं। अब देखो लेकिन यहाँ बराबर था तो काम खत्म हो गया, अब खाली हमें क्या दिखना चाहिए, 81 64 484 625 25 211, बस इतना दिखना चाहिए, दशमलव नहीं दिखना चाहिए, ठीक, तो 81 का क्या हो जाएगा भाई, 9, 81 का 9 हो जाएगा, 484 किसका है, 22 का, ये 22 हो गया, ठीक, गुणे 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटा में 64 रूट हटेगा, जब रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणे 625 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25, अभी देखो इसका हमें नहीं पता भाई, इसका हमको नहीं पता है, अब इसका नहीं पता है तो ये कितना अभी हम लिख लेते हैं, रूट में 1.1 अभी हम लिख लेते हैं ये, ठीक, अभी हम लिख लेते हैं इसको, अभी इसको काटते हैं, कितना बना देखो कैसे कटेगा, 5 25 5, ठीक, अच्छा 1 मिनट, ठीक, अगर हम यहाँ पे देखो ये लिख लेते, अब यहाँ पे लिखना है कितना, 21 दशमलव कितना लिखना है, 21.1 है, ठीक, 21.1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 21.1 को क्या लिख सकते हैं, पूरा 211 लिख लेते हैं, 211 लिख लिए, ठीक, कितना लिख लिया 211, अब 211 जब लिखेंगे तो इसका मतलब 10 का गुणा किए, यहाँ पे इसका मतलब 10 का गुणा किए, तो जब 10 का गुणा करेंगे, जब 10 का नहीं 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 ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको रूट में हम लिख ही लेते हैं, कितना रूट में 21.1 लिख लिए, ठीक, 21.1 लिख लिए, अब देखो क्या करते भाई, 21.1 लिख लिए, अब इसको काट रहे हैं, काटेंगे तो कितना बनेगा, देखो 5 से काटेंगे, 5 5 25 25 हो गया, ठीक, 25 हो गया, अब इसको काटेंगे किससे, 2 से, जब 2 से काटेंगे 11 बार भाग जाएगी, और ये कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी भाग, कितनी बार, 4 बार जाएगी, ठीक, तो कितना हुआ देखो, 11 9 99, कितना हुआ भाई,
ये कितना आया निकलकर 11 नवा 99 बटा में। अभी देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20 गुणे 21.1 रूट में, यही आया वैल्यू निकलकर। अब हमें ये देखना है कि 21.1 किसका वर्ग निकलने के बाद ये किसका स्क्वायर बनेगा, मतलब इसे रूट हटाएंगे तो क्या संख्या निकल कर आएगी। एक बात बताओ, अगर 16 का हम रूट निकालते तो कितना मिलता, 16 का रूट अगर लेते तो यहाँ पे 16 का रूट लेते तो कितना मिलता 4। अगर 25 का रूट लेते तो कितना मिलता, 25 का रूट लेते तो कितना मिलता 5 मिलता, यही मिलता। ठीक, देखो जब यहाँ पे 21.1 है, 21.1 है, और यहाँ पे क्या हुआ, जब 16 का रूट लिए तो 4 आया, 25 का रूट लिए तो 5 आया। तो इसका मतलब कि ये जो 21.1 है, इनके बीच की वैल्यू है, देखो इनके बीच की वैल्यू है 21.1, 21.1 रूट क्या है, इनके बीच की वैल्यू है कि नहीं, 16 से देखो ज्यादा 25 से कम। तो हम क्या मान लेते, जब 16 का रूट निकाले तो 4 आया, 25 का रूट निकाले तो 5 आया, तो हम इनके बीच की वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम इनके बीच की वैल्यू 4.5 मान लेते हैं। देखो ये 21 है लगभग, ये 16 से 5 ज्यादा है, ये 4 कम है, तो हम लगभग एक अंदाजा से मान लेते हैं 4.5 मान लिए। ठीक, 4.5 मान लिए भाई, 16 से ज्यादा होगा 5, जो उत्तर आएगा इसका जो रूट निकलेगा 4 से ज्यादा और 5 से कम, तो हम मान लिए बीच वाली वैल्यू 4.5। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, 99 बटा में 20 गुणे 4.5, यही हुआ 4.5। अब क्या हो जाएगा, 99 बटा में, अभी ये जीरो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा, है कि नहीं, कितना हो जाएगा 45 दूना कितना आया भाई, 4 25 20, 45, 4.5, 45 दूना 90, 45 दूना 90 हो गया, 90 से नहीं कुछ समस्या है यहाँ पे, 29 4.5 माने, ये कितना आया है 11 9 22 5 8 25 रूट में इतना 99, एक कटा, 2 से 2 चौको 8, 11 बार गया, और ये कितनी बार आया 5 25, 5 चौको 20, 20 गुणे रूट में इतना हो गया। अब ये रूट हटेगा, मान लो 4.5 लिख लिया मैंने, 99.5, हाँ ये कितनी बार होगा भाई, इसका गुणा होगा तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 आ रहा है। ठीक, कुछ मामला फंसा है, 1 मिनट, चलो अच्छा इसको लास्ट में देखते हैं, पहले और कर लेते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या है कि 0.1 अंक बाद लगाया, 0.1 अंक बाद लगाया, तो इसका मतलब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो अब इसका मतलब क्या निकल के आएगा भाई, ये अब यही लगाया है ना, क्या लिखा है रूट में 36.1 बटा में, इसका मतलब रूट में 102.4, मतलब क्या हो जाएगा भाई 361 बटा में 1024। ठीक, अब जब रूट हटेगा, देखो रूट हटेगा 361 किसका है, 19 का है, 19 आएगा। ठीक, 19 आएगा। अब देखो ये किसका है भाई, ये किसका है, ये किसका बनेगा, ये किसका बनेगा, 361 बटा में इतना किसका है भाई, 2 की पावर रूट हटेगा तो ये किसका है 32, 16 556, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 500, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, है कि नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ठीक, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024। ठीक, यही आया, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024। ठीक, तो कितना मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 की पावर 10, कितना है भाई 2 की पावर 10। ठीक, 2 की पावर, ये आया 2 की पावर 10, कितना आया 2 की पावर 10, और जब रूट हटेगा, जब 2 इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर 10, और जब रूट हटेगा, यहाँ पे रूट में है ना, जब रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मिलेगा। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यही आया 2 की पावर 5। देखो 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, कितना आएगा 32।
ये आ जाएगा आंसर कितना 19/32। कितना है भाई 19/32। ठीक 19/32। ऐसे भी देखो कैसे हम समझ जाते हैं, ऐसे समझ जाते हैं कितने का स्क्वायर। देखो 1024 है ना, 1024 है। अगर देखो हम करते 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 करते तो कितना आता 900 आता। ठीक 30 गुणे 30 900 आता। हमें भाई 30 गुणे तो 1024 तक पहुंचना। देखो 30 गुणे 30 का स्क्वायर कितना आ गया 900 आ गया। अब इसके करीब पहुंचना है तो क्या आएगा 31 तो आएगा नहीं। अगर 31 गुणे 31 लिखेंगे तो इकाई अंक पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक पे 1, लेकिन इकाई अंक पे 4 आना चाहिए। तो देखो फिर 32 गुणे 32 करेंगे तो इकाई अंक पे देखो 4 आएगा कि नहीं, इकाई अंक पे 4 आएगा। तो इकाई अंक पे 4 आएगा कि नहीं भाई, तो हम समझ गए कि ये किसका है 32 का स्क्वायर है। तो रूट हटेगा तो 32 बचेगा। ठीक अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि ये दिया है 8 की पावर -1। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी है x की पावर -1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 बटा में x होता है। ये बात ध्यान में रखें। ठीक अगर x की पावर -1 हुआ तो इसका मतलब क्या होता है 1 बटा x होता है। ठीक अब ये क्या दिया है, देखो पहले देखो अब इसमें बोर्ड मास का यूज करेंगे। किसका, बोर्ड मास का, बोर्ड मास का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बोर्ड मास का यूज करेंगे। जब बोर्ड मास का यूज हम करेंगे, बोर्ड मास का, देखो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व लो, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मतलब भाग फिर गुणा फिर घटाना फिर जोड़। ठीक पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं, जो का दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड भाग फिर गुणा फिर घटाना फिर जोड़, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक तो ये देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 1/8, 1/8 माइनस 1/9, यही है। अब इसके भी पावर क्या दिया है, इसके भी पावर दिया देखो, ये देखो 240वां क्वेश्चन है। ठीक इसके भी पावर क्या दिया है -1 दिया। ठीक -1 दिया। अब भागे भागे 1/4 माइनस 1/9, इसका मतलब कि 1/4 माइनस 1/9, इसके भी पावर दिया है -1 दिया है, इसके भी पावर -1 दिया। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका कितना जाएगा भाई 8 9 72, 8 9 72। ठीक फिर देखो 9 एकम 9, 8 एकम 8, कितना बचेगा 1/72 की पावर -1 भागे ये क्या हो जाएगा, देखो 4 9 ये 36 हो जाएगा, 4 9 36। फिर देखो 9 एकम 9, 9 एकम देखो 4 9 36, 9 एकम 9, 9 माइनस 4 कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 4 9 36 9 आएगा, 9 एकम 9 माइनस 5 चौको 36, 4 एकम 4 कितना है भाई 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 की पावर -1। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब ये माइनस का मतलब यहाँ पे माइनस इसका उल्टा बोले ना, माइनस लगा है तो इसका उल्टा हो गया। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, इस देखो ये पावर -1 लगा था तो इसका उल्टा हो गया कि नहीं, x था तो 1/x हो गया। तो अब इसका उल्टा होगा तो माइनस ये -1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 72 भागे इसका उल्टा क्या हो जाएगा 36/5, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 36/5। ठीक अब जब ऐसा आए, अब देखो ये 72, अब इसको गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। जैसे इसको भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। ठीक 5/36 हो जाएगा, 36 से काटेंगे 36 दूना 72, कितना मिला आंसर भाई, कितना मिला 5 दूना 10, कितना आया 10, ये हो जाएगा आंसर कितना 5 दूना में 10। ठीक ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसको देखो सरल कीजिए, 9 की पावर -2। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये देखो 9 की पावर -2 है, 9 की पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर -2। ठीक अब जब ये ब्रैकेट के अंदर मामला रहता है तो ऐसे गुणा हो जाता है, सब हम सिखा चुके हैं। जो आप पहली वीडियो आप देखेंगे, जो इसका घातांक एवं घात का पहला वीडियो देखेंगे तो सब सिखाया हूं मैं कैसे कैसे किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, देखो ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर रहता है ये ऐसे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 दूना 4, 2 दूना 4 और माइनस आएगा तो -4, ऐसे इसका मतलब हुआ। तो अब इसका मतलब क्या आ गया भाई, देखो 9 की पावर -2 का मतलब कितना आया, 9 का स्क्वायर 2, 3 की पावर कितना है भाई 9 9 81, देखो 81 बढ़ रहा है कि नहीं, 3 की पावर -4 कितना आया, 3 की पावर कितना है भाई 3 की पावर -4 कितना आया, 3 की पावर -4 आया, गुणे 3 की पावर 5, गुणे 3 की पावर कितना है 5, फिर गुणे देखो अब गुणा हो जाएगा 5 की पावर -6, ब्रैकेट देखो ब्रैकेट जब लगा रहता है तो गुणा हो जाता है पावर में। ठीक पावर में गुणा हो जाता है, 5 की पावर -6 है बटा में देखो 3 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 12, 3 की पावर -12 गुणे 5 की पावर 4। ठीक 5 की पावर 4 ये भी आए। ठीक अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये देखो कितना बना, ये कितना बन जाएगा, इसका मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है ये 3। ठीक
अब गुणा में क्या होता है, गुणा में घात जुड़ती है, गुणा में घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, गुणा में घात को जोड़ते हैं। अब देखो ये -4 पहले से है, -4। अब ये जब जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा, और मैं कहा कि पावर गुणा में पावर को जोड़ना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा भाई, +12 हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा ऊपर जाकर। और ये कितना देखो +12 हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये देखो कितना है 5 है, ये +5 यही दिया है, +5, ठीक। अब देखो ये गुणे, अब ये 5 की पावर कितना है, 5 की पावर -6 है, 5 की पावर -6 है। अभी जब 5 की पावर -6 है तो ये 5 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। पावर फिर क्या होगा भाई, पावर जुड़ जाएगा, ठीक। ये चीज निकल कर आया। तो बराबर यहाँ पे क्या मिला हमको, 3 की पावर कितना मिलेगा, 3 की पावर देखो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 5 13 आ जाएगा, देखो 12, देखो ये कितना भाई -4, अब 5 में से जाएगा तो 1 बचेगा, +1 और ये 12 कितना हो गया, 3 की पावर 13 हो गया, बटा में नहीं, अभी बटा में नहीं, यहाँ पे देखो गुणे, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर -10 होगा, 5 की पावर -10, माइनस जुड़ जाएगा। अब देखो माइनस वाला नीचे लेकर आएंगे, 3 की पावर 13 बटा में 5 की पावर कितना हो जाएगा, नीचे आएगा तो 5 की पावर 10 हो जाएगा। यही उत्तर आया, 3 की पावर 13, आंसर आया 3 की पावर 13 बटा में 5 की पावर 10, 3 की पावर 13 बटा में 5 की पावर 10, देखो 3 की पावर 13 बटा में 5 की पावर 10, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो अगर देखो यहाँ पे ए रख लो, इसके बराबर ए 885 की जगह आप ए रख लो तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये अब इसकी जगह पे बी रख लो, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक। ये देखो ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो लास्ट में देखो क्या मिला हमको क्या नजर आया, ये ए क्यूब आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर, ये देखो कितना हुआ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस देखो ए बी, आया कि नहीं, यही चीज हमको मिला। अब देखो भाई ए प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो पहले देखो ए प्लस बी, मैंने लिखा है ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है भाई, ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर, ठीक, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये पहले से ए प्लस बी का क्यूब, नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक, ये होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस बी बराबर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, ये हो जाएगा। और उसी जगह देखो जब ऐसे ये हुआ ना, उसी तरह ए माइनस बी का होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाले में ए माइनस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। तो इसका ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा इसका, ठीक। अब देखो क्या हमें दिखा, ए क्यूब, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा, बटा में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू यही हो गई ना ए प्लस बी, तो खाली ए प्लस बी जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है भाई, प्लस ए प्लस बी जोड़ देना। देखो जब ऐसा मामला आए बस क्या करना है, देखो क्या करना है, जब यहाँ पे देखिए आप ये फॉर्मेट बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जब ऐसा मामला बना तो देखो क्या निकल कर आया, ए प्लस बी निकल कर आया, ए प्लस बी। तो बस क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे इसी को, बस यहाँ से पकड़ेंगे, देखेंगे प्लस है तो बस जोड़ देंगे ए प्लस बी, ठीक। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 885 बटा में 115, जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1000 आ जाएगा, कितना 1000, ये हो जाएगा आंसर कितना 1000। अब कुछ नहीं करना, जब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे देखो प्लस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, बस जोड़ देंगे, माइनस लगा रहेगा तो घटा देंगे, बस इतना काम करना है, ठीक।
अब देखो वो समझाने वाली बात है, मैंने देख लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लगा है, और देखो ये प्लस का चिन्ह है ना, बस इसको जोड़ देंगे, बस इसको जोड़ देंगे क्या 2.1 और 5.8, 2.1 और 5.8 जोड़ेंगे कितना आएगा 9.7 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर कितना 7.9। ठीक, बस ऐसे करेंगे 7.9। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो फिर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस लगा है ना भाई, यहाँ पे देखो माइनस लगा है, माइनस लगा है तो बस क्या करेंगे घटा देंगे कितना 6.73 बटा में 4.38, बस इसको घटा देंगे कितना आएगा भाई 13 में से 8 गया कितना आया 5 आया, 13 में से 8 गया 5 आया, 6 में से 3 गया 3 आया 0.2, कितना आ गया भाई 2.35, 2.35, बस 2.35। ठीक, ऐसे करेंगे, माइनस है बस घटा देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे जब इस फॉर्मेट में मिलेगा। अब देखो ये मिला हमको, अब इसका मतलब क्या होता है, अच्छा इसका मतलब देख लो भाई ये क्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है और दोनों का स्क्वायर है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। ठीक, क्या होता है 4ab होता है, यही होता है 4ab, a प्लस बी का देखो होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, जब इसको आप पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करेंगे तो 4ab निकल कर आएगा। ठीक, 4ab, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगर यहाँ पे हम क्या मान लिए, इसको a मान लिए इसको b मान लिए, तो इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी a हो जाएगा ये b हो जाएगा, तो लास्ट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर वाला तो आ जाएगा 4ab आएगा बटा में, और ये कितना आएगा ab आएगा, कितना आएगा भाई ab आएगा। अब देखो क्या होगा, ab से ab कट जाएगा, ab से ab कट जाएगा, कितना आंसर लास्ट में मिला 4, तो यही हो जाएगा उत्तर कितना 4। ठीक, ऐसे करेंगे हम, डायरेक्ट हम देखेंगे 4ab। अब देखो मैं पढ़ा चुका हूं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं पहली क्लास में, घातांक एवं घात की पहली क्लास में, कि जब मामला ऐसे हो, देखो जब मामला ऐसे हो रूट में x और ये कहां तक हो इनफाइनाइट तक, तो यही वाली वैल्यू उत्तर हो जाती है, इसके बराबर x ही आता है। ठीक, इसके बराबर x ही आता है, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 7 रूट में 7 तो क्या उत्तर हो जाएगा, इनफाइनाइट तक है तो क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब देखो अब रूट में 5, और जब मैं बताया था कि अब ऐसी वैल्यू हो, देखो कितनी बार है 1 2 3 4 जितनी बार हो, रूट में 5 नहीं, अब मान लो कि ऐसे दिया हो रूट में x, अब इनफाइनाइट तक वैल्यू ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है इसी को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे x। ठीक, अब क्या करेंगे, देखेंगे रूट कितनी बार है, देखो जब रूट लगा तो क्या करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, देखो 1 2 3 4, इस ऐसे करेंगे हम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, तो अब क्या करेंगे 16 आया तो हर में लिखेंगे 16, इसके पावर में हर में 16 और इससे एक कम, और इसके बराबर क्या हो जाएगा x की पावर 16 आया, इसकी पावर 16 लिखेंगे और अंश में हर में 16 लिख देंगे पूरा, और अंश में इससे एक कम लिखेंगे, कितना आ जाएगा 15। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब इसका क्या हो जाएगा 5, अब कितना है भाई, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हम क्या लिखेंगे, इसके हर में लिखेंगे 16 पावर में और अंश इससे कम एक 15, ये हो जाएगा आंसर कितना 5 की पावर 15 बटा में 16, कितना है भाई 5 की पावर कितना है 5 की पावर 15 बटा में 16। ठीक भाई, अगर देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि कौन सा सबसे छोटा है, अब भाई हमको कैसे पता कौन सा सबसे छोटा है, तो क्या करेंगे इसका, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले बात देख लो, अगर देखो रूट में कोई चीज x है, अगर रूट में x है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बराबर होता है, इसका मतलब स्क्वायर यहाँ पे लगा रहा था, स्क्वायर यहाँ पे 2 लगा रहा था, इसका मतलब x की पावर 1 बटा में 2। ठीक, अगर रूट में ऐसे क्यूब रूट लगा है तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1 बटा में 3, अगर इसी जगह x की पावर यहाँ पे 4 लिखा रहता है तो इसका मतलब x की पावर 1 बटा में 4, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब आप ये चीज समझ गए, तो अब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 1 बटा में 2, इसका मतलब 2 की पावर 1 बटा में 3, इसका मतलब देखो 2 है 2 की पावर 1 बटा में 2, इसका मतलब 4 की पावर 3 है तो 1 बटा में 3, ये हो गया। हमें पता करना है कि भाई सबसे छोटा कौन सा है, चाहे छोटा पूछे चाहे बड़ा पूछे। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, देखो अब क्या करेंगे, ये जो हर में लिखा है, हर में 3 3 3 3 2 3, क्या है 3 3 2, देखो 3 3 2 2, मतलब ये 3 3 2 2 3 3 2 2, इनका लिखेंगे
इनका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या निकल कर आया 6। देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो जो ये 6 आया ना, तो अब इसे 6 से इसमें गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, सब में गुणा कर दिए 6 से। ठीक, अब कितना लास्ट में मिला हमको, 6 से गुणा किए, जब 6 से गुणा किए तो क्या मिलेगा, देखो 2 से कटेगा, 2 3 6, क्या आया 3 की पावर 2। ये कितना आएगा भाई 3 की पावर 2, ये कितना आएगा 3 दूना 6 मतलब 2 की पावर 2। ये कितना आएगा 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 3 6, कितना आया 3 आया। ये कितना है 3 दूना 6, 2 बार कटेगा तो 4 की पावर 2। तो अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये 9 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8, ये 16। ठीक, अब अगर देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, जो जिसकी वैल्यू छोटी आई वो सबसे छोटा रहेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी आई वो सबसे बड़ा आएगा। ठीक, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगा, देखो ये आया, इसका आया। ठीक, सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, ये आई। ठीक, सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा वाला किसका आया, इसी का आया है ना, दूसरे नंबर पर। ठीक, क्या आया है 2 की, देखो दूसरा वाला आया ना 1 2, दूसरा नंबर आया है ना, देखो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, देखो ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा हो गया, छोटा समझ लेना, सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा। ठीक, जिसकी वैल्यू बड़ी वो सबसे बड़ी, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी। अगर बड़ा पूछता तो ये हो जाता क्यूब, ये जो दिया है 3 दिया है। ठीक, 3 रूट में 4, ये हो जाएगा समझ। लेकिन सबसे छोटा पूछा है क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2, क्या है भाई क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम ऐसे करेंगे इसको। ठीक, और ये सारी बातें मैं फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में बता चुका हूं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 252 क्या दिया है, 2 की पावर 60। अब क्या दिया भाई, देखो 2 की पावर 60, 2 की पावर 48, नहीं कितना दिया है 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, और क्या दिया है 5 की पावर 24, यही दिया है। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। ठीक, ये चीज दिया है। अब ये चीज जब दिया है तो अब देखो इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे भाई, जब वो भिन्न में था तब तो हम एलसीएम निकाले थे, जब भिन्न में मामला था तब हमें एलसीएम निकाले थे। देखो जब ये मामला भिन्न में था, जब ये भिन्न में ऊपर पावर 1/2 1/3 भिन्न में था, तब तो हम हर का एलसीएम लेकर इसका गुणा कर दिए थे, पावर को फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन हटा लिए बनाकर। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें भिन्न में नहीं है ना, जब भिन्न में रहेगा, पावर जब भिन्न में रहेगी तब एलसीएम लेंगे। पावर देखो, पावर जब भिन्न में रहेगी, पावर जब भिन्न में रहेगी, भिन्न में रहेगी तो क्या लेंगे एलसीएम। अब जब पावर भिन्न में नहीं रहेगी, पावर भिन्न में नहीं रहेगी, जब पावर भिन्न में नहीं रहेगी तब क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। ठीक, बस इतनी बात जानेंगे। ठीक, इतनी बात हम जानेंगे। तो अब 12 48 और इसका देखो मतलब 12 48 12 48 36 और 24 का क्या लेंगे, अब एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ। अब एचसीएफ कितना आएगा भाई, एचसीएफ 12 क्या दिया है भाई 60, नहीं 60 है यहाँ पे, 60 48 यहाँ पे 60 है। ठीक, 60 48 36 24, 60 48 36 24, इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन होनी चाहिए। ठीक, बस इतनी बात, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन होनी चाहिए। तो देखो 12 25 60, 12 चौक 48, 12 3 36, 12 दूना 24। अब इससे बड़ी संख्या देखो कोई है ही नहीं कॉमन, 13 14 15 15 16 17 18 19 20, अगर 24 भी ले रहे हैं तो देखो 24 भी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो सबसे बड़ा इसका एचसीएफ कितना है भाई 12 है, एचसीएफ 12 है। 12 से सब कटेगा ना, मतलब कटने को तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 12 से भी कटेगा, लेकिन सबसे बड़ा लेना है। सबसे बड़ा कौन सा है 12, तो 12 से काटेंगे तो 2 की पावर कितने हो जाएगी, 2 की पावर 5, 12 25 60, ये 3 की पावर 12 चौक 48, ये 4 12 3 36, ये 5 आ गया 12 दूना 24। तो अब इसका कितना निकल कर आएगा भाई, 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब 32। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका कितना आया 32 निकल कर। ठीक, इसका कितना निकल कर आया, इसका निकल कर आया 32। इसका क्या निकल कर आएगा भाई, 3 3 का 9 9 9 81, इसका 81 निकल कर आया। इसका 4 चौको 16 16 चौको 64 निकल कर आया। इसका क्या निकल कर आया 25। अब देखो छोटा, जिसका वैल्यू बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जिसका वैल्यू छोटा है वो छोटा रहेगा, बस। अब देखो इसी का वैल्यू बड़ा है ना, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसका सबसे छोटा अगर पूछता तो सबसे छोटा पूछता है, देखो ये 25, सबसे छोटा पूछता तो 25, तो मतलब 5 की पावर 24। ये भाई क्या है, ये बड़ा, सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा।
लेकिन पूछा क्या है भाई, लेकिन पूछा क्या है, सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा कितना, 3 की पावर 48। कितना, 3 की पावर 48। ठीक, अब दिया है सरल करने के लिए। क्या दिया है, सरल करने के लिए। अब मैं क्या बोला था, बोर्ड मास में पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर भाग फिर गुणा फिर घटाना फिर जोड़। ठीक, तो अब देखो, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम खाली इसका वैल्यू लिखते चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये 9 की पावर 18, 9 की पावर, देखो 9 की पावर 18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, नहीं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 3 का 9 की पावर 18 कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3 की पावर 36। तो हम लिख लिए कितना, 3 की पावर 36 भागे, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, भागे 3 की पावर कितना है, 14 है, भागे 3 की पावर 14 है। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऑफ लिखा है अभी, मतलब का। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 3, 27 की पावर 3 को 3 की पावर 3 27 होता है, 3 3 का 9 9 3 27, और इसकी पावर 3 लगाया तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 3 की पावर, देखो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 3 की पावर 3 3 का 9, यही होगा। देखो इसको लिख सकते हैं 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, फिर उसकी पावर 3, और ये गुणा हो जाता है 3 3 का 9, 3 की पावर 9, हम क्या लिख लिए इसको, 3 की पावर 9। अभी सबका वैल्यू हम लिख रहे हैं। ठीक, अब गुणे, अब ये भाई किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, रूट हटेगा तो मतलब किसी का स्क्वायर ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखो कैसे इसको करेंगे, हम डायरेक्ट अगर इसके करीब तक जाएंगे, पहले इसके करीब तक जाएंगे, स्क्वायर मतलब 4 चौको 16, 6 छमक 36, 7 सत्ते 49, 8 64, 8 64। देखो अगर हम इसको लिखेंगे 80 गुणे 80, 80 गुणे 80 तो कितना आया, 6400 आया। देखो इसके करीब पहुंच गए हैं कि नहीं, 80 गुणे 80 कितना आया, 80 गुणे 80 कितना आया, 80 गुणे 80 कितना आया बताओ, 80 गुणे 80 मिला 6400। लेकिन अभी 6400 नहीं चाहिए ना भाई, 6501 चाहिए, और इकाई अंक पे 1 मिलना चाहिए, इकाई अंक पे 1 मिलना चाहिए। तो अब इससे अब किसका करेंगे, 81 गुणे 81, 81 गुणे 81 गुणे 81। तो जब करेंगे 81, जब 80 गुणे 80 6400 आया, इसके करीब पहुंचना है 6561 के, तो मैंने 81 गुणे 81 करा, तो देखो इकाई अंक पे 1 मिला कि नहीं, इकाई अंक पे 1 है, तो हम समझ गए कि भाई 81 का है, क्योंकि इसी के करीब चाहिए ना। और किस पे इकाई अंक मिलेगा, देखो 80 के बाद 89 पे मिलेगा, 80 के बाद देखो 89 गुणे 89, देखो 9 9 81, यहाँ पे भी इकाई अंक 1 मिलेगा। लेकिन ये वैल्यू 80 से तो बहुत ज्यादा है ना भाई, ये तो क्रॉस कर जाएगा ना 65 को, इसी के 6400 के थोड़ा सा करीब आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, 6400 के थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा आगे 80 के बाद कौन सा आएगा, 81 आएगा, और 89 पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू भाग जाएगी ना, तो हम समझ गए 81 का मामला है। ठीक, अब ये समझ गए हैं कि ये जो है रूट में 65 और 61, 65 और 61 बराबर किसका है, ये निकल कर आएगा 81। ठीक, 81 निकल कर आएगा, और 81 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, लिख सकते हैं कि नहीं, 81 को 3 पर 9 9 81 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लिए 3 की पावर 4, देखो 3 की पावर 4 लिख लिए। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 36 भागे, अभी इसको नहीं सॉल्व करेंगे, पहले पास सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 9, 14 9 कितना हो जाएगा, 23, 14 9 3 की पावर 23 गुणे 3 की पावर 4। अब का सॉल्व हो गया, अब भाग को सॉल्व करेंगे, जब भाग को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 36 बटा में 3 की पावर 23 गुणे 3 की पावर 4। ठीक, यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 36, 3 की पावर 36, ये माइनस कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, -4 हो जाएगा, -4। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 की पावर देखो 36, ये कितना हो गया भाई, 36 4 27, ये 23 4 27, 27 जाएगा कितना आएगा, 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 23, नहीं ये +4 है ना भाई, ये देखो ये प्लस रहेगा, ये प्लस, देखो ये +4 है ना, ये प्लस रहेगा, तो कितना हुआ, देखो 36, देखो 36, इधर देखो 36 4 40, 36 4 40, 40 में से 23 गया, 40 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा 17, तो 3 की पावर 17, ये आ गया उत्तर कितना भाई, 3 की पावर 17, कितना आया, 3 की पावर 17 आया। ठीक, 3 की पावर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया है, कह रहा है n का मान पूछा है, n का मान पूछा है। अब देखो कैसे किया जाता है n का मान, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अब देखो मैं बता चुका हूं, तो डायरेक्ट लिख दे रहे, 3 की पावर 2n लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यही लिखेंगे भाई ने 9 को, 3 का स्क्वायर बाकी n, यही तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n होगा कि नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 की पावर 2n। अब गुड़े 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 गुड़े, अब इसको देखो 27
फिर 27 आ गया, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर 3, कितना बनेगा 3 की पावर 9, 3 3 का 9, यही आएगा। देखो 27 को 3 की पावर 3, 3 3 का 9 तक 27, फिर करेंगे गुणा हो जाएगा 3 की पावर 3 3 का 9, कितना आया 3 की पावर 9 आया। बटा में ये कितना हो जाएगा 3 गुणे, इसको क्या लिखेंगे, अब 3 की पावर 81 को क्या लिखा जाता है, 81 को क्या लिखा जाता है भाई, 3 की पावर 4 लिखा जाता है, और इसका वैल्यू दिया है इसकी भी पावर 4, ठीक। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की पावर 4, 3 3 का 9, 9 9 81, तो इसकी भी पावर कितनी है 4 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 की पावर 16 आएगा कि नहीं, ये आएगा 3 की पावर 16 आएगा, बराबर 3 की पावर 16। देखो 4 था, पावर 4 थी, फिर 3 का पावर 4, 4 को 16, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बस इतना काम अब हमारा सेट हो गया। अब क्या होगा भाई, फिर वही बात, ये 3 की पावर देखो यहाँ पे 1 है, ये 3 की पावर 17 हो जाएगा, ठीक, 3 की पावर 17 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो देखो क्या क्या बनेगा, इधर देखो, तो हम काट देते हैं भाई, ये 17 है, ये 17 है, ये 17, ये 14, देखो ये 17, ये 14, ये 17, ये 14, ये पूरा 17 है, ठीक, ये 17 गया, देखो ये 17, 3 की पावर 1, 3 की पावर 16 कितना है 3 की पावर 17, और जब यहाँ 3 की पावर 17, और अभी यहाँ पे कितना बचेगा भाई, जब काटेंगे, जब इस चीज से काटेंगे 3 की पावर, देखो 3 की पावर यहाँ पे 14 हो गया, 9 5 14 हुआ, 9 5 14, और ये 3 की पावर 17, 14 14 तो कट जाएगा, 14 14 कट जाएगा, अभी कितना बचा यहाँ पे, अभी देखो कितना बचा यहाँ पे 3 की पावर 2n बटा में, ये 14 कट गया, अभी कितना बचा 3 बचा, देखो 14 था, 14 14 कैंसिल हो गया, अभी यहाँ पे 3 बचा है, कितना 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, अब ये इधर जाएगा 3 की पावर, देखो 3 की पावर 2n बराबर, ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, जब गुणा होगा इधर जाएगा, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हर में है तो यहाँ पे अंश में गुणा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो बेस समान है, जब बेस समान रहेगा तो हम काट लेंगे इसको, तो अब क्या मिला हमको लास्ट में, बेस समान था हम काट लिए, तो क्या बना 2n बराबर 6, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 6, n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना भाई n बराबर 2 3 6, n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 3 आ जाएगा, ठीक, ऐसे करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है भाई 243, अब इसका मतलब क्या हुआ 243, अब देखेंगे ये किसका भाई, 7 7 49, नहीं 3, देखो 243 क्या होता है भाई 81 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 81 गुणे 3, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 81 गुणे 3 243 हुआ, तो 81 इसका मतलब 81 किसका है भाई, 81 3 की पावर 4 है, 81 3 की पावर 4 है कि नहीं, 81 3 की पावर 4 बताओ, 81 का मतलब 3 की पावर 4 यही है ना, 81 3 243, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसका मतलब 3 की पावर 5, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई 3 की पावर 5, देखो 3 की पावर 5, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 है, और ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं भाई, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, मैं थोड़ा बड़ा में लिख दे रहा हूँ, 3 की पावर 5, ठीक 5, और जब गुणा होगा किसमें होगा भाई, किसमें होगा 0.13 में, ठीक, यही गुणा होगा, फिर गुणे, इसका भी मतलब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और ये 5 का फिर गुणा होगा किसमें 0.7 में, यही होगा, ठीक, बटा में, ये तो है भाई 7 की पावर कितना है, ये 7 की पावर 0.25 गुणे, इसका मतलब 7 7 49, देखो 7 7 49, ये क्या बनेगा 49 किसका है भाई, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो इसकी पावर में क्या है 0.75, नहीं 0.0, देखो 0.075 ऐसे है 0.075, तो जब यहाँ पे गुणा होगा, जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई 75 दूना 150, देखो 75 दूना कितना हो जाएगा 150, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 की पावर 75 दूना 150, 75 दूना 150 होगा, और 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, कितने अंक बाद 3 अंक बाद, देखो 75 दूना 150, ठीक, ये 0 है, ठीक, ये दशमलव 75, देखो 2 का गुणा होगा 75 दूना 150, और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्या आएगा 7 की पावर 0.15, 5 7 की पावर, देखो क्या आया 7 की पावर 0.15, यही आएगा ना भाई, ठीक, जब गुणा करेंगे 2 का, तो 75 दूना 150 और 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3 0.15 आया, फिर अब क्या बचा गुणे,
अब ये किसका है भाई 343, किसका? 7 का क्या है? क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते ये क्या है भाई 7 का क्यूब है ना, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब बराबर 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 0.6, 7 की पावर 0.6, ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 0.6, यही होगा। ठीक, अब इसी को करना है सॉल्व। अब ये कितना हो जाएगा भाई 13 25 65, 2 अंक बाद दशमलव, देखो 13 25 65 ये कितना हो गया 0.65 हो गया गुणे, और ये 3 2 अंक बाद दशमलव लगेगा ना भाई, और ये देखो ये कितना हुआ था 5, ये कितना निकल कर आया था 7, भाई इसका कितना निकला था 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 था, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और जब 0.7 पे गुणा हुआ, जब हाँ ये अभी हम गुणा नहीं किए, देखो अभी गुणा नहीं किए, यहाँ पे छोड़े हैं, यहाँ पे ये है, ये थोड़ा गलत लिखा है, देखो ये क्या लिखा रहेगा 0.07, अब सही हुआ, ये लिखा है 0. अब 7 25 35 2 अंक बाद दशमलव, 7 25 35 2 अंक बाद दशमलव, यही लगेगा 7 25 35 2 अंक बाद दशमलव। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा भाई, अब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना बनेगा 7, ये 7 आएगा, 25 15 कितना हुआ भाई बताओ, अगर इसको जोड़ेंगे जब हम 0.25 0.15 0.60, यही होगा 0.60, 5 5 10 को 0, हासिल लगा 1 का, और ये देखो कितना हो जाएगा भाई 6 3 9 1 10 को 0, फिर ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 अंक बाद 1 आया, इसका मतलब तो आ गया 1, इसका मतलब आ गया 1, और इसका 65 35 इसका भी मतलब 1 आ गया, ठीक, इसका भी बराबर 1 आ गया ना भाई, देखो 65.35 जोड़ेंगे क्या आएगा 100 आएगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, इसका भी मतलब 1 आ गया, तो क्या बना हमारा लास्ट में 3 की पावर, इसका मतलब क्या आ गया 3 की पावर 1 बटा में 7 की पावर 1, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला हमको 3 बटा में 7, क्या मिला 3 बटा में 7, ठीक, आया कि नहीं, लास्ट में क्या मिला हमको 3 बटा में 7, ठीक। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 256, अब क्या दिया भाई 56 की पावर इतना का मान ज्ञात करना, ये तो आसान है ज्ञात करना। अब देखो 256, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये दिया है 256, देखो 256 की पावर कितना हो जाएगा भाई 256 की पावर, अब ये कितना हो जाएगा पावर पावर जुड़ेगा, तो देखो 0.16 और 0.09, 0.16 यही है 0.16 ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई ये 25, इतना आएगा 0.25 आएगा, देखो 6 9 15 को 5 हासिल लगा 1 का 1 1 2 इतना आया, तो इसका मतलब क्या है, अब इसको क्या है, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, क्या इसको 1/4 लिख सकते हैं ना, ठीक, हम लिख लिए 1/4, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ रूट में 256, ये यहाँ पे 4 लगा है, ठीक, अब ये देखना है कि भाई किसका 256, देखो अगर हम लिखे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, देखो 16 16 256 होता है ना, 16 16 256, 16 16 256, तो क्या इसका रूट जब निकालेंगे पावर, तो क्या 4 बार है 1 2 3 4, तो 1 4 निकल कर आएगा, 4 मिलेगा उत्तर, कितना निकल कर आएगा उत्तर 4, ये हो जाएगा आंसर कितना भाई 4, ठीक, कितना आया निकल कर 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जब ऐसी वैल्यू दी हो कोई, अब देखो जब ऐसा वैल्यू दी रूट में 30, यहाँ पे प्लस लगा हुआ, ठीक, प्लस 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 प्लस, रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30, कहां तक इनफाइनाइट तक, कहां तक इनफाइनाइट तक, तो इसी 30 को क्या करते हैं भाई, इसी 30 को किसी एक 30 को एक के मल्टीपल पर तोड़ेंगे, एक के मल्टीपल पर तोड़ेंगे, जैसे 6 गुणे 5 तोड़ लिए, एक के मल्टीपल का मतलब एक के अंतर के मल्टीपल पर, देखो इनके बीच का अंतर 1 है ना, 6 और 5 के अंतर 1 है, 6 और 5 के बीच का अंतर कितना 1 है, तो एक के मल्टीपल पर तोड़ेंगे, और क्या हो जाएगा भाई, अगर प्लस लगा है, यहाँ पे देखो प्लस लगा है, प्लस 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 इनफाइनाइट तक, लेकिन इनफाइनाइट तक मामला होना चाहिए, प्लस लगा इनफाइनाइट तक, तो क्या करेंगे, ये अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी उत्तर हो जाएगी, कितना आ जाएगा 6, ठीक। अगर यहाँ पे जैसे माइनस लगा रहता है ऐसे, रूट में 30 माइनस रूट में 30 माइनस रूट में 30 ऐसे करके इनफाइनाइट है, तो इसको तोड़ते 30 को मल्टीपल पे कितने का 6 गुणे 5, 6 गुणे 5, अब देखो यहाँ प्लस था तो बड़ा वाला उत्तर सही, एक के अंतर पर तोड़ लिए, एक के अंतर पर, अगर ये माइनस लगा रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू उत्तर हो जाता 5 हो जाता, ठीक, अगर माइनस लगा रहा था तो 5 सही हो जाता, प्लस लगाए तो 6 सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, अब देखो माइनस लगा है, ठीक, अब माइनस लगा है तो इसको फिर तोड़ेंगे एक के अंतर पर 6 गुणे 5, तो इस बार माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू कितने हो जाएगी, उत्तर कितना आएगा 5, इसका उत्तर कितना बना भाई 5, ठीक।
इसका उत्तर कितना बना, 5 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये दिया है, अब इसका मतलब क्या है, 200, ये 46 वाला आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। इसको देखते हैं भाई 81। अब 81 का मतलब क्या था, 81 का मतलब क्या था, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 81 का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। 81 को लिखा जाता है 3 की पावर 4। देखो अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, 81 किसका है, 3 की पावर 4। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 की पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, हम डायरेक्ट लिख रहे भाई 3 की पावर 4। अब जब 4 का -1 में ब्रैकेट के अंदर ऐसे बनेगा 3 की पावर 4 फिर -1, जब गुणा होगा तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। एक -1 में गुणा आएगा तो -4। अब देखो ये 3 की पावर -5 है, 3 की पावर -5 गुणे 3 की पावर 9 दिया ही है, ठीक, गुणे 64। अब देखो 64, ये 64 है, 64 किसका है भाई, 64 64 किसका है, 2 का क्या है, 64 2 की पावर 6 है ना। देखो 64 का मतलब, 64 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6, ठीक, 2 की पावर 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, कोष्टक में क्या लिखा है, 5/6 लिखा है। फिर इसका मतलब 2 की पावर 6 गुणे, गुणा होगा 6 का, इसमें 5/6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 5, ठीक। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लिए, 2 की पावर क्या लिख लिए, 2 की पावर 5 लिख लिए। फिर गुणे, इसका मतलब मैं बताया था कि ये क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं 3, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, इसका मतलब 1/3 गुणे 6, ठीक। अब इसका क्या बनेगा भाई, डायरेक्ट यहाँ पे चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, देखो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कटेगा कितना आएगा, 3 की पावर 2, ठीक, 3 की पावर 2, इतना समझना पड़ेगा सबको, 3 की पावर 2 आ गया, ठीक। अब देख लो भाई, सब 3 3 मिल गया, 3 की पावर 2 आया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर -9, आइए देखो 3 की पावर -9, ये इससे चला जाएगा, देखो ये 9, ये चला गया कि नहीं भाई, देखो -9 हो जाएगा, 3 की पावर -9 और 3 की पावर 9 कट गया। अब ये बचा 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 32, इसका मतलब क्या आया, 32 गुणे, अब इसका मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 9 आया, ठीक। लास्ट में रिजल्ट क्या आया भाई, देखो 9 दूना 18 को 8, हासिल लगा 1 का, 9 3 27 है 28, कितना आंसर आया, 288, ठीक। कितना आंसर आया भाई, 288, ठीक, कितना आया, 288, कितना आया, 288। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या दिया भाई, रूट में 5, रूट में नहीं 5 रूट में 3, ठीक, 5 रूट में 3 प्लस 243, 243 का मतलब क्या है भाई, 3 की पावर 5, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 243 का मतलब बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 243 किसका है, 7 का है, 7 का नहीं, 243 क्या है भाई, 81 गुणे 3, मतलब 3 त्रिकम 3, 3 अट्ठे 24, 243, 3 की पावर 5 है, ये क्या है, 3 की पावर 5। चलो इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट में इसको हम लिख सकते हैं 81 गुणे 3 लिख सकते हैं, 81 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 81 गुणे 3 बताओ। देखो 81 गुणे 3 था तो मैंने लिख लिया 81 गुणे 3 लिख लिया, 81 गुणे 3 लिखा, 81 3 243। जब ये हटेगा भाई तो ये 9 आएगा बाहर निकल कर, 81 9 रूट में 3, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, 9 रूट में 3, 9 रूट में 3 बराबर कितना दिया है, 24.249, 24.2, इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो ये इसका मतलब हो गया 14, ठीक, 14 रूट में 3, देखो 5 रूट में 3 और प्लस 9 रूट में 3, 14 रूट में 3 बराबर कितना है, 24.249, यही है 24.249। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, ठीक। 192 देखना है, 192 किसका है भाई, 192, इसका मतलब 64 गुणे 3 कितना होता है, देखो इसको हम करेंगे अगर रूट में 64 गुणे 3, देखो 64 गुणे 3, देखो यही बनेगा, 3 चौको 12 के 2, 3 चौको 12 के 2, हासिल लगा 1 का, 3 6 18 1 19, इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 3। तो रूट हटेगा तो क्या बनेगा, रूट 64 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, कितना बना भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई, ये, ठीक, इसकी वैल्यू ये आई कितना, इसकी जगह कितना आ गया, 8 रूट में 3, इसकी जगह क्या आ गया, 8 रूट में 3 आया कि नहीं, 8 रूट में 3, 8 रूट में 3, अब प्लस ये देखो 15 रूट में 3 प्लस 15 रूट में कितना हो गया, 23 रूट में 3 हुआ। इसी की वैल्यू पूछा किसका, 23 रूट में 3 का, 23 रूट में 3, इसका वैल्यू पूछा है 23, ठीक। अब हमको देखो बताना है किसका वैल्यू, 23 रूट में 23 रूट में 3 की वैल्यू बताना है, इसी की बताना है 23 रूट में 3 वैल्यू। अब भाई
अब सोचो क्वेश्चन जिसको तरीका नहीं मालूम रहेगा उसको लिए कितना टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब लेकिन कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जब 14 रूट में 3 की वैल्यू कितना इतना, हम इसका थोड़ा आधा निकालते हैं, 7 रूट में 3 बराबर निकालते हैं, 7 रूट में 3 बराबर निकालते हैं, 7 रूट में 3 तो क्या हो जाएगा? 7 रूट में 3 आधा 12 दशमलव देखो 2 से काटेंगे 1 2 फिर कितनी बार जाएंगे भाई? 2 1 फिर 4 ठीक फिर 5 ऐसे जाएगा भाग। ठीक ठीक यही जाएगा। अब इतना मामला यहां निकल कर आया, तो इसका मतलब कि 21 रूट में 3 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? ये लगभग आ गई भाई। हम कैसे इसको जोड़ें? 36 हम लिख लेते हैं, एक 36 दशमलव कुछ लिख देते हैं, 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.5 एक मान लेता हूं। पूरा जोड़ना क्यों है भाई? अब हमें ये पता चल गया कि अभी ये पता चल गया कि जो उत्तर आएगा इससे ज्यादा आएगा, लेकिन भाई उत्तर ज्यादा सब है ठीक। अभी हमें कितने की वैल्यू चाहिए? अभी हमें चाहिए 2 की वैल्यू और चाहिए, 2 रूट में 3 की और वैल्यू चाहिए ठीक। जब 2 रूट में भाई अभी जब 23 की वैल्यू चाहिए, 21 की वैल्यू इतनी आ गई लगभग मैं एक आइडिया से लिखा हूं, अगर जोड़ेंगे भाई तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा 36.5 आएगा समथिंग, हम पूरा लिख नहीं रहे हैं ठीक, 36 दशमलव ऐसे समथिंग आ जाएगा। अभी हमको 2 रूट 3 की वैल्यू चाहिए, 2 रूट 3 की वैल्यू चाहिए। इधर देखो, जब यहाँ पे भाई देखो 2 रूट 3 की वैल्यू चाहिए ठीक, 2 रूट 3 की वैल्यू। अब एक बार बताओ, यहाँ पे आपको पता इतना निकल कर आया, तो जब 21 रूट में 3 की वैल्यू इतनी है तो 2.1 रूट में 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक अंक बाद दशमलव इधर लग जाएगा, 3.65 आएगा कि नहीं बताओ? 40। ये लगभग भाई देखो, अभी ये पॉइंट हम ज्यादा ले लिए ठीक। देखो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, इसकी वैल्यू लगभग कितनी बढ़ रही है? ये आया 23 दशमलव, देखो 23 दशमलव रूट में 3 बराबर 23 दशमलव रूट में 3। ये कितना हो जाएगा भाई? इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा ये लगभग 5, देखो 5 5 6 देखो 5 हो गया, 5 5 6 11 को 1, 5 6 11 को 1 फिर दशमलव लगेगा, 1 आया, फिर ये 39 एक 40 आ गया, इतना आ गया 23 दशमलव 23 यहाँ पे। लेकिन किसकी वैल्यू आया? देखो भाई ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू किसकी आई है? 23.1 की आई है। देखो यहाँ पे जोड़ेंगे ये कितना बनेगा? 23.1 रूट में 3 इसकी वैल्यू आई है ना। अब इससे क्या पता चला? इसकी वैल्यू ये आई है, किसका जोड़ने पे? 23.1 रूट में 3 इसकी वैल्यू आई है 40 लेकिन अभी 0.1 घटाना है। जब 0.1 घटाएंगे तो इससे उत्तर थोड़ा कम आएगा, 40.15 से उत्तर थोड़ा कम आएगा। तो देखो ये तो 40, ये तो ज्यादा है, 40.84 है, ये तो ज्यादा है, नहीं तो अभी भी ज्यादा है। इसी से रिलेट करेंगे 23.1 से तो भी ज्यादा है, तो ये हो नहीं सकता, तो इससे थोड़ी वैल्यू कम रहेगी। तो कम कौन सा भाई? देखो 39.84, यही कम है 39.84, और ये तो बहुत कम हो गया ना, 37-38 हो गया भाई। इससे वैल्यू कम आएगी ना। देखो इससे वैल्यू जो यहाँ पे दिया है 23 मैंने 0.1 ज्यादा ले लिया, हमें चाहिए खाली किसका? 23 का। हमें वैल्यू चाह रहा था खाली 23 रूट में 3 की वैल्यू चाह रहे थे, और हम ले लिए 23.1 रूट में 3। अभी 0.1 जब घटाएंगे, 0.1 रूट में 3 घटाएंगे तो इससे वैल्यू और घटेगी, तो जो घटेगी इससे थोड़ा सा उत्तर कम आएगा, थोड़ा सा उत्तर देखो ये तो ज्यादा है, ये तो ऐसे भी ज्यादा है। 23.1 रूट में 3 बराबर में 40.15 आया, ऐसे भी ज्यादा ये हो नहीं सकता ठीक। कौन सही हो जाएगा? 39.84। इसका यही तरीका करने का, बाकी और कोई तरीका भाई नहीं है, ये जान जाओ। जो बात वो सही बात बता रहा हूं। अब इसमें क्या किया जाता है भाई? जब ऐसे रूट में ऐसे दिया हो, इधर देखो क्या दिया है, इधर देखो क्यूब लगाया है, याद रहे यहाँ क्यूब लगाया है। अब ये किसका है? देखो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे भाई? देखो ये तो क्यूब लगा है, ये ठीक क्यूब लगा है, ये किसका स्क्वायर है? यहाँ पे रूट लगाया है ना, किसका स्क्वायर है? 15 का। तो 15 और ये 15, देखो ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया भाई? 154। 15 इसका रूट हटेगा, 15 बचेगा, तो 15 क्या बचेगा? देखो यही बचेगा ना भाई, 15,612 प्लस 15,612 प्लस 15,612 प्लस 15,612 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा? ये 15 बचेगा, ये जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। कितना? 169 हो जाएगा भाई, 15 जुड़ेगा 169 हो जाएगा। फिर देखो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप, अब ये रूट हटेगा, कितना बचेगा? 15,612 प्लस ये 13 हो जाएगा ठीक। अब इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 13 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई? रूट में 3, ये देखो 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 2 5 3 2 5 1 1 2 1 1 2,
फिर खत्म हो गया, फिर 156 यही बचा। अब देखना कि भाई ये किसका हो सकता है। अब देखो, अब क्या हमें पता है भाई ये किसका क्यूब है, हमें पता है कि 15,662 किसका क्यूब नहीं पता है ना। लेकिन देखो तरीका करने का, अगर मैं बताओ, अगर मैं 10 × 10 करता, 100 × 100, अच्छा मैं अगर किया भाई 20 × 20, देखो 20 × 20 × 20 तो कितना बनता है 8,000, 8,000 आता है। तो मतलब इससे भी आगे जाना है, 20 से ज्यादा उत्तर हो सकता है। देखो ये गलत हो गया कि नहीं, अभी 20 से ऊपर जाना है ना, 15 का काम खत्म। अब हम जा रहे हैं किससे ऊपर, 20 से गए, किससे ऊपर जाए भाई, हाँ अब हम जा रहे हैं 30 के ऊपर, 30 × 30 × 30। तो इसका मतलब 3 3 का 9, 9 3 27 और 3 0। इधर देखो मैंने जैसे 30 का अगर मैंने 30 × 30 किया, 30 का क्यूब किया तो कितना आ गया, 27,000 आ गया, 27,000 आ गया, 30 27,000 आ गया, ठीक 27,000 आ गया ना भाई। इसका मतलब कि जो उत्तर जो आएगा कौन सा होगा, ये 27,000 आया, ये 8,000 आया, ये 27,000 8,000 आया। तो लेकिन ये किसका था, 20 का था, ये 30 का था, तो ये 27,000 से इससे तो ज्यादा आ गया ना भाई वैल्यू। तो 30 से कम वाला पे जाना है ना, 30 से कम वाला। तो इसका मतलब कि जो उत्तर होगा 20 और ये 30, जो उत्तर होगा 20 और 30 के बीच का होगा, जो उत्तर होगा 20 और 30 के स्क्वायर के बीच का होगा भाई, 20 और 30 के। और लेकिन देखो इकाई अंक पे 5 भी मिलना चाहिए। अब मैंने खाली देख लिया 20 और 30, 20 और 30 के बीच में क्या ये है, ये आएगा 20 का स्क्वायर और 30 के स्क्वायर की वैल्यू के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ऐसे यहां तक। तो भाई क्या है, ज्यादा कट गया, उत्तर आ गया 25 का। ऐसे भी लास्ट में देखो 5 लगा है, यहाँ पे लास्ट में 5 लगा है, तो जो उत्तर आएगा 21 का, देखो 20 से 30 के अंदर उत्तर सही होगा, 20 से 30 के अंदर मतलब 21 पे तो इकाई अंक पे 1 आएगा, 22 पे 4 आएगा, 23 पे 9 आएगा, 24 पे 6 आएगा, 25 पे खाली 1 मिल रहा है 5। तो कौन सा हो गया 25। 25 का क्यूब करोगे 25 × 25 × 25 तो क्या मिलकर आएगा आपको, ये मिलकर आएगा, ठीक। ये हुआ मामला। देखो भाई अभी लास्ट वाला एक क्वेश्चन कहीं छूटा था ना, एक क्वेश्चन, तो कौन सा छूटा था देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कहीं छूटा था, उसको भी देख लेते हैं, वो क्यों गलत आ रहा था, पता नहीं कौन सा हो जाएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन छूटा था, ठीक ये वाला छूटा था। अब देखो इसमें गलती कहाँ हुई थी, इसमें गलती कहाँ हुई थी, देखो अभी बता रहा। ये गलती यहाँ तक तो सही मामला था, ठीक यहाँ तक मामला सही था। ये देखो गलती हुई कहाँ से थी, देखो गलती कहाँ से हुई थी भाई। ये मामला ये तो जब दशमलव से दशमलव सब हट गया था, दशमलव से दशमलव हट गया था ना भाई, तो फिर मैंने यहाँ पे देखो एक दशमलव यहाँ पे लगा के लिख दिया था, यही गलती किया था भाई। दशमलव ऊपर देखो 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, और यहाँ पे देखो 4 2 6 1 7 अंक बाद था ना, ये देखो मैं दशमलव फिर लगा दे रहा था, ये इसी वजह से उत्तर आ जा रहा था गलत। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, ये केवल क्या रहेगा रूट में, ये केवल रहेगा रूट में 200, पूरा दशमलव हट गया था ना भाई, मैं फिर दशमलव लिख दे रहा था, तो ये 211, 211 ठीक ये था। अब ये कटेगा जब, देखो मैंने जब काटा तो ये काटा इसको 5वां 25, देखो 5वां 5 से काटा इसको 25 बार, इधर देखो काटा, क्या मिला था हमको लास्ट में 99 बटा में 5 चौको 20, 5 चौको 20 गुड़े, अब ये मिला है हमको रूट में इतना रूट। अब तो अभी देखते हैं किसका हो सकता है भाई। अच्छा एक बात बताओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 196 होता है। अभी इससे ज्यादा जाना है, मतलब 14 से ज्यादा वैल्यू है। 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 14 का स्क्वायर इतना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 स्क्वायर 225, ठीक। इसका मतलब कि इसी दोनों के बीच की वैल्यू है, इसी दोनों के वैल्यू के बीच की है। हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए 211 का, तो इसी दोनों के बीच की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, देखो ये 96 से कितना ज्यादा है, लगभग 15 ज्यादा है, ये लगभग 9 ज्यादा है, ये लगभग बीच की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अब लगभग हमें बीच की वैल्यू मिल रही है, तो हम लिख लिए अंदाजा से 14.5। हम मान लिए भाई कि ये तो देखो पॉइंट 75 पॉइंट इतना पॉइंट ऐसे करके है ना, तो कुछ क्या आएगा, जो भी उत्तर आएगा पॉइंट 4 7 हो सकता है, या 7 6 हो सकता है, या 7 6 7 हो सकता है, यही ना हो सकता। देखो सबका ये अलग अलग है, ये 7 है दहाई अंक पे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बहुत ज्यादा क्या होगा इसी पॉइंट में फर्क हो जाएगा। 34 की जगह यहाँ पे 4 की जगह 5 या 6 आ सकता है, यहाँ 6 या 7 आ सकता है, यहाँ 6 या 7 आ सकता है, या 4 भी कम हो सकता है।
यहाँ पे क्या हो सकता है, 54 हो सकता है, या 56 हो सकता है, या 57 हो सकता है, यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो हम मान लिए कि भाई इतना के एक अंदाजा से यही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। देखो 14 का स्क्वायर 196, लेकिन हमें 211 चाहिए तो और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने 15 का देखा तो 225 और कम करना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब 14 दशमलव कुछ आएगा, तो हम लिख लिए 14.5, एक अंदाजा। तो बहुत ज्यादा क्या होगा यहाँ पॉइंट पे, यहाँ तो 32, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे क्या ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ सकती है 4, या तो 4.4 हो सकता है, या 0.46 हो सकता है। इसी इकाई अंक का एक बढ़ सकता है या एक घट सकता है, यही हो सकता है, एक या दो भी। अगर दो भी बढ़ेगा घटेगा तो अगर मान लो आ गया दशमलव, अगर 0.31 आ गया तो उत्तर किस पे लगाएंगे, इसी पे लगाएंगे ना। अगर आ गया 0.36 आ गया तो उत्तर इसी पे लगाएंगे। अगर आ गया 0.47 आ गया या 0.42 आ गया तो उत्तर किसी पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे ना। ठीक, देखते हैं अब पूरा हम कैसे निकालेंगे भाई, इसके बारे में नई नॉलेज है तब। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या लिखा, 14.5 लिख लिया कि ये 14.5 का क्या है, स्क्वायर है। रूट निकालेंगे, इतना लगभग आएगा, लगभग मैंने लिख लिया लगभग, ठीक, अप्रोक्स मैंने लिख लिया, इतना आएगा, ठीक। तो अब क्या हो सकता है भाई बताओ। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 99 बटा में। देखो 14, 145, ये जीरो से दशमलव हट जाएगा, ये जीरो से दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा 145, और 145 दूना कितना होगा भाई, 290 होगा। कितना होगा, 290 होगा। अभी हम इसको लिख लेते हैं 99 बटा में 29 गुणे 10, ठीक, 29 गुणे 10 लिख लेते हैं, ठीक। अब अगर इसको हम काटेंगे भाई, अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, देखो 29 तिया, देखो यहाँ पे हम भाग देके अगर दिखा देते हैं, किससे भाग देना है, 99 में 29 से, 99 में 29 से कितनी बार जाएगी, 29 तिया 87, कितना बचा, 29 तिया 87, कितना बचा, यहाँ पे 12 बचा, कितना बचा भाई, 3 9, देखो कितना आ जाएगा 12, ठीक। अगर भाई 100 यहाँ पे रहता, 100 रहता तो 13 बचता, 99 तो 12 आया, 12, ठीक। दशमलव अब बढ़ाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, फिर 29 लगभग कितनी बार जाएगी, 29 चौको ना खाली 4 ही बार जा रही है भाई। अगर यहाँ पे 30 रहता, 30 चौको 120 होता, तो 4 बार खाली जाएगी, 4 बार जाएगी। बस अब ये करने की क्या जरूरत है, मैंने देख लिया इतनी बार गई भाग, 3.4 बार भाग जा रही है। हमें तो उत्तर से मतलब है ना भाई, ये कितनी बार गई, यहाँ पे काटे तो इसको, ये 29 से काटे तो कितना आया, 3.4। तो लास्ट में हमको क्या मिला भाई, लास्ट में क्या मिला हमको, देखो बराबर 3.4 बटा में ये 10। अभी एक बार भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 0.34, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखो एग्जैक्ट भी आ गया उत्तर, कितना, 0.34, ठीक। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, हेल्प करें कम से कम हमारा, ठीक। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमारा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो भाई हमारा मनोबल और बढ़ेगा, ठीक। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे हम, ठीक। तो सपोर्ट करिए भाई, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें, ठीक। चल रहे भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।